नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। बिहार की राजनीति में इन दिनों सियासी हलचलें तेज हैं। पहले चिराग पासवान ने ऐलान किया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अकेले चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति दिल्ली में नहीं बिहार में है। अब चिराग के सुर के बाद जीतन राम मांझी भी उसी राह पर चलते दिख रहे हैं। मांझी ने भारतीय जनता पार्टी से साफ साफ कह दिया है कि उन्हें 40 सीटें चाहिए, तभी वो सम्मानजनक स्थिति में चुनाव लड़ पाएंगे और अपने समाज की आवाज को मजबूती से उठा सकेंगे। लेकिन बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक घटना से लेकर दिल्ली तक पार्टी की योजना है कि नीतीश कुमार को उनसे एक सीट ज्यादा दी जाए। चिराग पासवान को करीब 20 सीटें मिले और मांझी को सिर्फ 8 से 10 सीटें ऑफर की जाए। अब मांझी को ये बात भली भांति समझ में आ चुकी है कि उन्हें सीमित सीटों में समेटने की तैयारी हो रही है। ऐसे में उन्होंने बयान देकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मांझी ने कहा कि उनकी कार्यकर्ता पूरी तरह संगठित है और पार्टी का जनाधार मजबूत है। ये बयान आते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई। सवाल उठने लगे कि क्या मांझी बीजेपी और नीतीश कुमार से नाराज है, लेकिन खबरें बताती हैं कि मांझी सबसे ज्यादा नाराज है चिराग पासवान से। उन्हें लगता है कि चिराग ज्यादा सीटें ले जाएंगे, जिससे उनके हिस्से में और कटौती हो जाएगी। बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए मांझी ने कहा कि हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने मांझी से मुलाकात कर माहौल को संभालने की कोशिश की। प्रेस के सामने मांझी ने बयान दिया कि उन्होंने ये बात कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कही थी, लेकिन ये भी जोड़ा कि हमारी तैयारी तो पूरी है, अब बात सीटों की होगी। 9 सितंबर को होने वाली एनडीए मीटिंग में मांझी अकेले सांसद हैं, जबकि चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं। ऐसे में ज्यादा सीट किससे मिलेगी, ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं। जातीय समीकरणों पर नजर डाले तो मांझी मुसहर समाज से आते हैं, जो करीब 3% है, जबकि चिराग दुसाध समुदाय से हैं, जिनकी संख्या 5 से 5.5% मानी जाती है। चिराग खुद को अनुभवी नेता बताते हैं, लेकिन मांझी भी खुद को राजनीति में मजबूत खिलाड़ी मानते हैं, जो एक समय नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे और खुद मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और एनडीए में शामिल हो गए।